केस की मजीद क्या कार्रवाई चल रही है, हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहतसाब अदालत के बाहर से आफ्ताब चौधरी हमें अपडेट करेंगे, जबकि दूसरी जानिब पंजाब हाउस में भी एक मुशावरती इजलास इस वक्त चल रहा है। वहां पर नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आफ्ताब, आप बताइएगा कि इस वक्त नैब प्रोसिक्यूटर दलाइल दे रही हैं, क्या कुछ दलाइल उन्होंने दिए हैं अभी तक? जी शुमाइला, इस वक्त केस की समाअत जारी है। नैब के प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल दे रहे हैं। नैब के प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा आरस एडवोकेट के उन दलाइल की नफ़ी की है जिसमें ख्वाजा आरस एडवोकेट ने कहा है कि तीनों रेफरेंसेस में इल्ज़ाम एक ही तरह का है और एक ही तरह के मुल्ज़मान हैं और गवाहान भी एक ही तरह के हैं। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये एक ही तरह का इल्ज़ाम नहीं है, यानी लंदन फ्लैट्स जो एवन फील्ड रेफरेंस है वो एक डिफरेंट इल्ज़ाम है। उसमें मनी ट्रेल का मामला है कि पैसा कैसे गया, लंदन फ्लैट्स की ख़रीदारी हुई और पैसा पाकिस्तान से गया और किस तरह गया। जबकि अल अज़ीज़िया स्टील मिल का जो रेफरेंस है उसमें भी इल्ज़ाम अलग है। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट जो ऑफशोर कंपनियों का रेफरेंस है उसमें भी इल्ज़ाम अलग है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा आरस एडवोकेट के तमाम दलाइल की नफ़ी की है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आरस एडवोकेट नैब के जिस ऑर्डीनेंस की शिक का हवाला दे रहे हैं, यानी 17D का, तो 17D का जो इतलाक़ है वो एक मुल्ज़म, यानी अगर किसी केस में सिर्फ एक ही मुल्ज़म हो तो इल्ज़ाम मुख्तलिफ हों तो फिर उस पर एक ही रेफरेंस बनता है। इस केस में जो मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद 5 है, यानी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज़, उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ इसमें मुल्ज़मान हैं। तो मुल्ज़मान अलग अलग हैं और तमाम जो वक़ूए हैं, यानी जो वाक़यात रौनमा हुए हैं, ये जो जुर्म सरजद हुए हैं, ये मुख्तलिफ अदवार में हुए हैं। एक ही वक्त में तीनों जो जुर्म हैं वो सरजद नहीं हुए। तो नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो हैं उन्होंने ख्वाजा आरस एडवोकेट के उन तमाम दलाइल की नफ़ी की है जिसमें ख्वाजा आरस एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि इन तमाम रेफरेंसेस को यकजा किया जाए। ख्वाजा आरस एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले समेत मुख्तलिफ जो कानून की शिकें थी उनका हवाला दिया और तफसीली दलाइल दिए थे। तो अब इस वक्त सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर हैं। तो अदालत की तरफ से तमाम जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद, यानी जब नैब के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, अगर उसमें कोई गुंजाइश बाकी रहेगी तो फिर ख्वाजा आरस एडवोकेट की मामलत करेंगे अमजद परवेज़ एडवोकेट, वो भी दलाइल दे सकते हैं। तो इसलिए अभी दलाइल का सिलसिला जारी है और सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने ख्वाजा आरस एडवोकेट के दलाइल की मुकम्मल तौर पर नफ़ी की है। अब देखना यह है कि अदालत इस केस में तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने से मुतल्लिक क्या हुक्म सादर करती है। तो ये अदालती वक्त ख़त्म होने तक ही कुछ पता चल सकेगा। ये फैसला सामने आ जाएगा। अब चलते हैं पंजाब हाउस के बाहर, जहां पर नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद मौजूद हैं। वहां पर एक मुशावरती इजलास इस वक्त चल रहा है। जी हाफिज। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वो भी पंजाब हाउस पहुँचे हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुलाकात की है। इनकी ये मुलाकात 1 to 1 मुलाकात थी और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुख्तलिफ़ उमूर पर नवाज़ शरीफ को ब्रीफिंग दी और ख़ास तौर पर हल्का बंदियों के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं उस पर भी बताया। और इस हवाले से नवाज़ शरीफ और उनके दरमियान जो कमेटी कायम की गई थी तमाम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के हवाले से, उस पर भी बताया। और शाहिद खाकान अब्बासी ने यकीन दहानी करवाई। इसराइल का कहना है कि तमाम मामलात को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चला जाएगा और उसके साथ साथ इस मुलाकात में पार्टी के दीगर उमूर हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये भी बताता चलूँ कि नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून का एक मुशावरती इजलास भी हुआ और इस इजलास में एहतसाब अदालत की वापसी के बाद नवाज शरीफ ने तमाम जो रहनुमा हैं उनसे तबादला ख्याल किया और समाअत के हवाले से भी जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी मुशावरत की। इस मुशावरत में मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा थे तलाल चौधरी, उसके बाद अमीर मकाम तमीना दुल्ताना, चौधरी जाफर इकबाल वगैरह, ये सारे जो है मरियम औरंगज़ेब, ये सारे यहाँ मौजूद हैं और इस पंजाब हाउस में और वक्त मुलाकात भी होती रहेगी। और इस हवाले से जो भी मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो मामलात हैं, पार्टी के उमूर हैं, उन पर जो है
है वो खुलकर तबादला ख्याल जो है इस इजलास में किया जा रहा है। और इससे पहले जो मुलाकात की थी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ के दरमियान, उस मुलाकात में भी पार्टी के जो उमूर हैं उन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और अब चूँकि मुस्लिम लीग नून के काफ़ी सारे अरकान कौमी असम्बली वफाकी वुज़रा भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी नवाज शरीफ की मुशावरत जो है वो जारी है। और इस मुशावरत के दौरान तमाम अरकान साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनके अहलिया से के हवाले से भी खैरियत दरियाफ़्त की और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अब्दुल माजिद। और एहतसाब अदालत के बाहर से मौजूद थे नुमाइंदा आफ्ताब चौधरी। आप दोनों ने हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।